नमस्कार। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी सपनों की दुनिया के बारे में। मानव मन से युक्त इंद्रियों का अपने अपने विषयों से हट जाना ही निद्रा की स्थिति कहलाता है। और जब रात्रि में निद्रा मनुष्य को अपनी शरण में लेती है तो शुरू होती है सपनों की अद्भुत दुनिया। सपना मानव मन का एक विचित्र व्यापार है। इस सपनों की दुनिया में बात करने से पहले मैं आपको इस दुनिया को पसंद करने वाले, इसमें रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का और अपने इतिहास का कुछ रेफरेंस देना चाहूँगी। जैसे कि सपनों की इस उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन हमारे ऋग्वेद में किया गया है, सबसे प्राचीनतम वेद में, जिसका व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की और हमें बताया कि दुस्वप्न आने से शारीरिक और मानसिक क्षति होती है, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि हमें स्वप्न ही ना आए। अथर्व वेद में भी सपनों को दुस्वप्न बोला गया है, यानी कि बुरा स्वप्न। उपनिषदों में स्वप्नों को भविष्य में आने वाली या भविष्य में होने वाली घटनाओं का सूचक माना गया है। इसी प्रकार ब्रह्म सूत्र में भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होना ही सपना है, ऐसा उन्होंने माना है। भारतवर्ष में रामायण की कथा में बहुत बार स्वप्नों का उल्लेख है और उस सपनों के फल भी हमें बताए गए हैं, जैसे प्रभु श्री राम के सपने, माँ सीता के सपने, मंदोदरी के सपने, और उसी में उनका फल भी बताया गया है। सन 1970 के दशक में दो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर फैराडे और डॉक्टर क्लिफ्ट, इन्होंने सपनों की इस दुनिया पर बहुत रिसर्च की और ये पाया कि भविष्य में या आने वाले समय में जो घटनाएं घटनी होती हैं उसका पूर्वाभास कुदरत हमें सपनों के माध्यम से कराती है। इस रिसर्च बेस पर ही हम सपनों को मोटे तौर पे 4 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हमें जितने भी सपने आते हैं वो या तो प्रतीकात्मक हो सकते हैं या रचनात्मक, अतीन्द्रिय या रोग सूचक। यानी कि इन 4 तरह की कैटेगरीज में हम अपने लगभग सभी सपनों को बांट सकते हैं। समझते हैं प्रतीकात्मक स्वप्न। प्रतीकात्मक स्वप्न यानी प्रतीक, यानी सपने का अर्थ उस स्वप्न में ही छिपा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, रामायण के अयोध्या कांड में माँ सीता एक स्वप्न देखती हैं कि भरत उनसे मिलने जंगल में आ रहे हैं। वो रोते हुए बहुत दुर्दशा में हैं। उनके साथ तीनों माताएं हैं, वो भी रो रही हैं, और समाज के और लोग भी आ रहे हैं, वो भी रोते हुए बड़े परेशान आ रहे हैं। जब उन्होंने अपना यह सपना प्रभु श्री राम को बताया तो श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, लगता है कि कोई दुखद समाचार हमें मिलने वाला है। और थोड़ी देर में ही उनके पिताजी की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला। ये हुआ प्रतीकात्मक स्वप्न, यानी कि भविष्य में होने वाली घटना का स्वप्न में आभास पहले ही हुआ। कुछ होते हैं रचनात्मक स्वप्न। ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, यानी कि जो भी कोई रचनाकार है, यानी कि कोई रिसर्चर कोई चीज बना रहा है, वो पूरी ही नहीं हो रही है, उसका क्लू दैवीय शक्ति से या कुदरत से उसको सपनों के माध्यम से मिलता है। एक एग्जाम्पल है कि 1845 में इलियास हॉले नाम के एक वैज्ञानिक ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था और वो 2 साल तक रिसर्च करते रहे, खोज करते रहे, ये पूरा ही नहीं हो रहा था। एक रात वो सो रहे थे, उन्होंने स्वप्न देखा कि एक भयंकर राक्षस आया और उसके दोनों हाथ पैर बांध दिए और बांध के उन्होंने अपने सहयोगियों को यह आदेश दिया कि इलियास के माथे के बीचों बीच भाला घोंप दो। यह सुनते ही इलियास डर गए और एकदम उठ गए। तो जब उन्होंने अपने सपने को बहुत सोचा, बहुत मनन किया, तो उन्होंने इस सपने को अपनी रिसर्च से जोड़ा, जहां रिसर्च उनकी अटकी थी कि सुई में धागा किस तरह से कहाँ डालें, इस साइड या उस साइड। उन्होंने निर्णय लिया कि सुई के बीचों बीच छेद किया जाए और उसमें हम धागा डालें, तो वो मशीन प्रॉपर वर्क करने लगी। ये हुआ रचनात्मक स्वप्न। कुदरत ने उनको क्लू दिया और उन्होंने उसको अपनी क्षमता से उसको जोड़ के अपनी रचना को पूरा किया। कुछ होते हैं अतीन्द्रिय स्वप्न।
इंद्रिय जिसकी जागृत हो जाए, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सिक्स सेंस। जिस भी व्यक्ति की, वैसे तो साधारण लोगों में ये बहुत मुश्किल है, परंतु जो लोग डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं उन लोगों की सिक्स सेंस बहुत जागरूक होती है। तो जिन लोगों की सिक्स सेंस बहुत एक्टिव होती है उनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास सपनों के माध्यम से हो जाता है। इसको बोलेंगे अतीन्द्रिय स्वप्न। एक होते हैं रोग सूचक स्वप्न। हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ का एक बैलेंस बना होता है, मतलब ये एक धातु बैलेंस में होते हैं, तब हम निरोगी रहते हैं। जब भी इन तीनों का बैलेंस बिगड़ेगा तो या तो हमारे को शारीरिक या मानसिक कुछ ना कुछ रोग आएंगे। जब शारीरिक और मानसिक रोग वात, पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ने से आते हैं तो हमें उसका आभास सपनों के माध्यम से जरूर होता है। इसको बोलते हैं दोषज स्वप्न। कुछ इसमें स्वप्न बीमारी होने से पहले आते हैं और कुछ हमें बीमारी होने के बाद में उसकी सूचना देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि सपनों की इस दुनिया का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे वेदों से वर्णित ये चीज़ चली आ रही है, इस पे बहुत रिसर्च की गई है और जिनमें से कुछ का ही मैंने यहाँ रेफरेंस दिया है। रिसर्च बहुत वैज्ञानिकों ने की है। तो हम इस वीडियो का अंत करेंगे कुछ 5 शुभ स्वप्नों से। मान लो यदि आपको स्वप्न में दिखाई दे कहीं कोई आग जल रही है, आप बहुत दूर है पर कहीं पे कोई आग जलते हुए दिखे, तो इसका फल हमें समझना चाहिए, मंत्र सिद्धि हमें प्राप्त होगी या हम जो भी मंत्र कर रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगा। दूसरा स्वप्न, यदि हम देखते हैं कि कहीं पर भी हवन हो रहा है, हम हवन कर रहे हैं या कोई अग्नि को पूजा जा रहा है, तो इसका फल हमें ये समझना चाहिए कि हमें बहुत जल्द भूमि का लाभ होने वाला है। तीसरा, यदि हम देखते हैं कि हमें खुद को आग लगी हुई है, अपने आप को मैं जलता हुआ देख रही हूँ, तो इसका अर्थ या फल हमें ये लेना चाहिए कि या तो हमें कारागृह से, किसी जेल से या कोई भी ऐसा बंधन जिससे हम फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, हमें उससे अब निजात मिलेगी, हम आज़ाद हो जाएंगे। यदि हम देखते हैं कि हमारे घर के कपड़ों में, जो मैं कपड़े पहनती हूँ उसमें आग लगी हुई है, तो यह सूचक है धन के आगमन का। यदि आप स्वप्न में देखते हैं कि आपको कोई ज्वेलरी दे गया या आप खुद बहुत से जेवर पहनकर बैठे हैं, तो इस सपने का अर्थ हमें लगाना चाहिए कि बहुत जल्दी धन आगमन होने वाला है, यह उस चीज़ का सूचक है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह सपनों की दुनिया के इस पहलू को समझना हम सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। धन्यवाद।